जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और आज 10वां वीडियो लेक्चर में देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। हिंदू धर्म के इक्केश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत के प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की
कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। सार शारदामणि मुखोपाध्याय शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि, वेद विरुद्ध मत खंडनम, पाखंड खंडन आदि प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। 1892 में आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों के साथ सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92
लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख ने 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा चलाई गई थी। इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीन जैसी प्रथाओं का समापन करना था। कुलीनवाद जैसी प्रथाओं का समापन करना था। 1850 में जाति अक्षमता निवारण अधिनियम, कास्ट डिजेबिलिटी रिमूवल एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू डिवोर्स रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। बंगाल सती विनिमय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि वे 1829 के बंगाल सती विनिमय के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद करा दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम HP ब्लावटस्की, वर्तमान यूक्रेन निवासी अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट और आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 में मद्रास के चेन्नई के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसोफी या ब्रह्मा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की।
नाडारो द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया था? तो यह बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया था और उच्च नगरीय उच्च जातियों को तथा उदार राजवाड़ों को यह अपने ओर आकर्षित किया था, लेकिन निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग इससे दूर रहा था। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। कथन ए है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो कथन क्या है? सही है, आधुनिकीकरण हुआ था। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो कारण भी सही है यहाँ पे और ये व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए व आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत में आधुनिकीकरण का प्रारंभ हुआ। इनके मूल में बुद्धिवाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे, जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अतः कथन ए व कारण आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू वर्ग को प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागरण का जनक कहलाता है? तो ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है यहाँ, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो आत्मीय सभा प्रथम संस्था थी जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 13 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, जो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए स्टार मार्क दे दिया गया है। राजा राम
राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। ऐसे लोगों की ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया। इसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 को था। वह इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए। उन्होंने ब्रह्मा धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इनकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोली गईं। प्रश्न संख्या 15 है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 16 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी। प्रश्न संख्या 17 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। प्रश्न संख्या 18 है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और साथ में अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। प्रश्न संख्या 19 है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 20 है, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूटेरियन कमेटी, फिर है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें ज्ञात करना है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी या किसकी स्थापना से है? तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 दोनों से संबंधित है, यानी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन दोनों से संबंधित है। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 में ब्रह्मा समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटते समय केशव चंद्र सेन 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया, जिसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारका नाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 22 है,
भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा से स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 14 वर्ष से कम आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नोट में देखते हैं 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान जो इस कार्य हेतु किराए पर लिया गया था में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmosomaj.net, गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, इतिहास एवं संस्कृति एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, लेखक BN पुरी, MN दास, PN चोपड़ा में ये तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर BL ग्रोवर एवं प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया है। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापकों के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक रूप से यह तथ्य ठीक इसके उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। प्रश्न संख्या 23 है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न संख्या 24 है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज की सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। 1828 के राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्मा समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सर्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। प्रश्न संख्या 25 है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो कौन था? तो समाचार चंद्रिका को। राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। प्रश्न संख्या 27 है, ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखना है कौन सा सही है। इसमें है यहाँ पे, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। तो प्रश्न कथन एक सही है, यहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये सही नहीं है। इसमें 1 और 2 सही है ब्रह्म समाज के बारे में। 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम
मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं: एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों का वर्चस्व पर कुठाराघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना था। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। प्रश्न संख्या 28 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है: संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक, संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो आधिकारिक तौर पर देखें तो भवानी चरण बंदोपाध्याय को संवाद कौमुदी का संपादक माना जाता है, तो यहाँ ये सही नहीं होगा। और आर है: विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख प्रकाशित हुए। तो ये लेख प्रकाशित हुए थे विधवा जलाने की निंदा करते हुए, तो यहाँ पे कारण आर सही है। तो ये असत्य है और कारण आर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। 4 दिसंबर 1821 को राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ किया। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार के क्रेडिट में राजा राम मोहन राय का नाम नहीं है। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था। इसमें दीवान ताराचंद दत्त उनके सहायक के रूप में कार्यरत थे। अखबार ने न केवल सतीदाह विधवा जलाने की प्रथा को खत्म करने के आंदोलन में सबसे आगे था, बल्कि कई अन्य प्रगतिशील मूल्यों जैसे महिला शिक्षा, जाति आधारित उत्पीड़न, सामाजिक सुधारों आदि का समर्थन किया। सतीदाह की निंदा करते हुए राजा राम मोहन राय ने कई लेख इसमें प्रकाशित हुए। सतीदाह की निंदा करते हुए राजा राम मोहन राय के कई लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसका नाम कुछ समय बाद बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक के रूप में समाज सुधारक थे। 1859 में तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज में वापस मिला दिया गया था। प्रश्न संख्या 30 है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 को है। इन्होंने इस शिक्षा को साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। प्रश्न संख्या 30 है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, तो कब लिया था? तो 1893 में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो अपना भाषण दिया था उन्होंने 1893 में, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए अंक बोनस दिया। सही उत्तर कब था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1893, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो ये हैं स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे? तो ये लिए थे 1893। ठीक। प्रश्न संख्या 35 है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 36 है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को दिया था। प्रश्न संख्या 37 है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने।
स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। 1909 से 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1909 में 1860 के पंजीकरण अधिनियम 21 के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा बेलूर में खोला गया। प्रश्न संख्या 39 है, रामकृष्ण मिशन किसने प्रारंभ किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 40 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। प्रश्न संख्या 41 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो वर्ष 1897 में। वर्ष 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। प्रश्न संख्या 43 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो 1897 में की गई थी। प्रश्न संख्या 44 है, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। प्रश्न संख्या 45 है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तक इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त में से कथन किसका है? तो यह कथन उपयुक्त में से स्वामी ये किसका हो जाएगा? ईश्वरचंद विद्यासागर का। किसका है? ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। प्रश्न संख्या 46 है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे सिस्टर निवेदिता के द्वारा। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। प्रश्न संख्या 47 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आर्य समाज को दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। प्रश्न संख्या 48 है, आर्य समाज की स्थापना वर्ष थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। आर्य समाज किसने स्थापित की थी? तो दयानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आर्य आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 में उन्होंने हरिद्वार में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत का आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद ने कहा था। आगे है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि,
विधि, वेद विरुद्धम मत खंडम, पाखंड खंडन आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती, जो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 59 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। तो कथन सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती मूल शंकर के द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया, एक श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण कथन ए का व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 60 है। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो स्वामी दयानंद ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते हुए और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। प्रश्न संख्या 61 है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 62 है। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। प्रश्न संख्या 63 है। निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए। तो यहाँ तुलसीदास हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो इन लोगों को कालक्रम में रखना है। तो सबसे पहले तुलसीदास थे, उसके पास राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। व्याख्या से देख लेते हैं डेट इन लोगों का। तुलसीदास का काल 16वीं सदी में था, राजा राम मोहन राय का 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 और विवेकानंद का 1863 से 1902 ईस्वी था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्मारंग पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। प्रश्न संख्या 65 है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें स्टार मार्क कर दिया गया है, क्योंकि आत्मारंग पांडुरंग इसमें नहीं दिया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे तो आत्मारंग पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में एम.जी. रानाडे थे प्रार्थना समाज के संचालक। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे।
देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्ष 1913 में के बाद शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। प्रश्न संख्या 70 है, किसने 1830 किसने 1873 किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मणों आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। प्रश्न संख्या 71 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रश्न संख्या 72 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की थी। गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। अगला प्रश्न संख्या 74 है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। प्रश्न संख्या 75 है, सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था? तो ज्योतिराव फूले ने चलाया था सत्यशोधक आंदोलन। प्रश्न संख्या 76 है यहाँ पे कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 77 में है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो ये कार्य था सत्यशोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। प्रश्न संख्या 78 है यहाँ पे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 79 है, सत्यशोधक समाज संगठित किया था? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख कारण था। प्रश्न संख्या 80 है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव थे। राधाकांत देव 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 83 है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह सभी जन सच्चे हैं यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। अगला है, महाराष्ट्र के किस सुधार को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। ऐसे पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक था, बौद्धिक चिंतक थे। महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप
में हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। बी.एम. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो बहराम जी एम मालाबारी थे। 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 में सम्मति आयोग अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था।